कोई तुमसे प्यार नहीं करता तो दुखी नहीं हो, बस तुम प्यार करते चलो। कभी भी किसी से प्यार की भीख नहीं मांगो। कल ये हुआ था, आज उसके आगे 97 नंबर पॉइंट्स। क्या भगवान बोल रहे हैं? मनुष्य जितना अपने आप से धोखा खाता है उतना किसी से धोखा नहीं पाता। मनुष्य जितना अपने आप से धोखा पाता है उतना किसी से धोखा नहीं पाता। जितना मनुष्य अपने आप से धोखा पाता है, अपने आप कौन है? अपना शरीर। अपने शरीर से मनुष्य जो धोखा पाता है, इतना धोखा दुनिया के किसी भी प्लेटफॉर्म से किसी व्यक्ति नहीं पाता। कैसे? गुरु जी ने वाणी में क्या बोला है? पल से क्या हो जाए मानो तेरे शरीर का पता नहीं तकदीर का। एक पल में क्या हो जाए आप देख लो। अच्छा वाला आप बिल्कुल दिखाई पड़ रहे हो, पता लगा चल गए। अभी तो मिल गए हमसे, अरे ये चले गए। अभी आप अच्छे भले हो, पता लगा एकदम ठीक ठाक हो, एक्सीडेंट हुआ, हाथ पैर टूट गया, अस्पताल भर्ती हो। अच्छे भले हो, रात में सो रहे हो, सुबह बिस्तर नहीं उठ पा रहे हो, फालिश मार गया। कोई दूसरा व्यक्ति धोखा देता है तो उसके अलार्मिंग बज जाते हैं, धोखा देने वाला है। ये तो अलार्म में नहीं बजता, ये साइलेंट अटैक है। और कितने लोगों को देख लो आप, साइलेंट हार्ट अटैक होता है, रात में सोते जय सीताराम। इस बार धोखेबाज कौन है? हमारे साले ने धोखा दिया, हमारे बहनों ने दिया, हमारे भाई ने दिया। अरे तुम्हारे भाई ने दिया, तुमने जितना इसको रोज खिलाया है, पिलाया है, इसकी सेवा की है, क्या तुमने इतनी सेवा किसी और की है? बताओ। नित्य इसको मालिश पालिश बादाम कादा खिलाते उसको, दे बादाम दे किशमिश है, सब खिला रहे हो, लेकिन एक पल में धोखा देता है और तुमको लिटा देता है, तुम कुछ नहीं कर पाते। यहां तक कि हमने देखा बहुत से लोग बड़ी प्लानिंग बना लेते हैं, हम ये करेंगे। पता लगा कि उनकी उंगली में मारिया फाड़ी, सब कुछ लिख नहीं पा रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कैसे पैसा में निकाल पा रहे बैंक से। उनकी एक उंगली काम करे तो बंद हो गई। आप देख लो, बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, जो लोग बहुत अधिक माया में आसक्त रहते हैं, नोट गिनते हैं, देखो रात में उंगली चलाते रहते हैं। कभी गौर से देखना, सोते गिन रहे, गड्ढे गिन रहे। तो ये जो है, किस पल कौन सा अंग तुम्हें धोखा दे दे नहीं पता। देखो एकाएक पता लगता है, सुबह उठते ही आंख से दिखाई नहीं पड़ रहा है। एकाएक आप देखो, जितने आप यहां बैठे हो, जिसका भी सफेद बाल हुआ है, एकाएक तो शीशे में दिखाई, बाप रे सफेद बाल आया हुआ। और आप देखो, जो पहले दिन आपको सफेद बाल दिखाई पड़ता है, छुपाते हो उसको ना, या पट से तोड़ देते हो, बड़ा गड़बड़ होती दिखाई पड़ रही है। आप देख लो, एकाएक आपका दांत टूट जाता सामने ना, वो निकल के बाहर निकले, दंत उठा निकले हुआ। आप जहां बोलते हो, ये जो है खाली घर दिखाई पड़ता, आप घर से निकलते, हमें आने निकलने, क्या हुआ? दांत टूट हुआ। बता के आता है कोई चीज, और तुम दूसरों को बताते फलाना अपनी सगी बहन ने हमको धोखा दे दिया, सगे भाई ने धोखा दे दिया। अरे तुम्हारा सगा शरीर
जिसको तुमने रोज खिलाया पिलाया मालिश पालिश की दुनिया के सारे कर्म कर दिए इसके लिए, जब ये तुम्हारा नहीं भैया तो फिर किसी दूसरे को क्या दोष देते हो? इसीलिए भगवान ने कहा है सबसे उत्तम पूजा क्या है? जानते सब हो, जानते सब हो, भगवान की रजा बना देना। लेकिन अभी अभी का अभी परीक्षा ले ली जाए और उठो वहां बैठो, ये कौन तरीका है? कल जाना बंद, बताओ, बड़ी समझ उसको उठा के बैठा दे उधर। अरे कहो भी नहीं, कभी कोई ऐसा नया व्यक्ति आ गया, कोई ऐसा जिसको बड़ी जरूरत है, हम देख रहे हैं आ गया, तो हम इधर देख रहे हैं, जिनके तब आंख बंद कर लेते हम ना देखो, हम उठवे में चाहे कुछ हो जाए, इधर देखो दूसरी अपना क्या करता है। ये नहीं कि सारा सामने कोई आया है, कोई मरीज है, भाई जैसे डॉक्टर के यहाँ पर 100 लोगों की लाइन लगी है, भीड़ लगी है दिखाने वालों की, लेकिन कभी कभी डॉक्टर के पास कोई आईसीयू का पेशेंट लेकर आ जाता है बड़ा अर्जेंट, तो डॉक्टर 100 मरीज की लाइन छोड़ करके पहले उसको बुलाता है। उसी तरीके से हम लोगों को पता है कि कौन सा कितना गंभीर रोगी है। कोई ऐसा आया तो दिखाई पड़ाया तो मन में ये होता है कि इसका ट्रीटमेंट इमीडिएट करा जाए और इसको इतना अच्छे से इसको प्यार करें, दुलार करें कि ये जो है ये उससे इसको अच्छा लगे बैठ जाए। तो कभी देखो, चाहे इधर देखो चाहे इधर देखो, जिधर देखो तो समझ जाए तो हमें हटाएंगे, बोल देख रहे हैं, अब जो निगाह मिलेगी उसको कहेंगे खिसक जाओ, तो अब निगाह नहीं मिला, अब जाओ नीचे देख रहे हैं, देखे ये और सब दुनिया शहर का है, आग बंद कर लिया। ये भूल जाते हैं कि हो सकता है तुम्हारा ही सगे रिश्तेदार हो और बाद में पता लगे कि उसको प्रॉपर ढंग से ट्रीटमेंट नहीं किया और वो जो है अगले दिन चल बसा, तो सबसे ज्यादा तो तुम्ही को होगा फिर उसमें। इसलिए कहा जाता है जीवन में बदला लेने का, जीवन में बुराई करने का, जीवन में अपमान करने का, जीवन में किसी को दुख पहुंचाने का मौका तुम्हें हजारों बार मिलेगा, हजारों बार मिलेगा, लेकिन किसी के साथ उपकार करने का मौका ये कभी कभी भगवान देता है किसी को। तो उस समय जो अलर्ट रहता है और जिसकी निगाह सिर्फ गुरु देखती रहती है, वो इसका फायदा पा जाता है। और उसी से गुरु कहता भी कि जो समझदार भी, हाँ ये पलकों के सारे समझता है, तो वो उससे अपने लिए गुरु को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जब कोई ऐसा गंभीर रोगी आता है तो उसके लिए उसके मन में करुणा होती है कि ये एकदम नजदीक बैठ करके ध्यान सुने तो इसको असर होगा, इसलिए वो ऐसा कहता है। लेकिन उसके बाद भी, इतना सत्संग सुनने के बाद भी गुरु जी ने क्या बोला है, मोटी माया हर कोई तजे और झीनी तजी न जाए, और पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए। मोटी माया क्या है? मोटी माया है धन दौलत कमाना, धन इकट्ठा करना, सूरत, उसको लोग छोड़ जाने दो, ज्ञान सुन लिया ना, कोई बात नहीं, जितना मेरे प्रारब्ध उतना कमाए। कोई वो जो आसक्ति रहती है बहुत अधिक धन में, बेटा में, है दुकान में, मकान में, वो समाप्त हो जाती है। ये सब मोटी माया है। मोटी माया हर कोई तजे और झीनी तजी न जाए। झीनी माया कौन सी है? ये मान सम्मान की, ये पूंछ की। पूंछ तो ऐसी बवालिया है, रे बाप रे बाप, ये पूंछ जो है सब सारी लड़ाई जो पूंछ है। वो पूंछ कौन सी है? जैसे दो लोग आए और एक मालिक आया और एक नौकर आया। गुरु के दरबार में दोनों बराबर हैं,
अब गुरु देखता है कि नौकर को उसके परिवार में ऐसी दुर्घटना घटित हुई है कि इसको बहुत जरूरी ट्रीटमेंट करना है, पहले इसको करें, और वो नौकर को अपने पास बैठा दे और मालिक के पीछे बैठ जाओ, देखो अगले दिन आना बंद। बताओ, उन नौकरों को बैठाएंगे पास में, हमें इतनी दूर बैठाएंगे, हमने इतनी बेइज्जती कर दिया। या उसको सांत्वना देने के लिए, उसको प्रोत्साहन देने के लिए, अवसर देने के लिए, ढाढ़स देने के लिए उसको पास में बैठा करके उसको जो है पहले हमने चाय का प्याला दे दिया और नाश्ते के पहले मुसीबत ले गए और मालिक की तरफ बाद में ले गए। देखो कैसा लोटपुट हो जाता है। वो नहीं पीगा गुस्से में, हमें नहीं पीना है। क्यों? पहले तुमने हमारे नौकर पूछ लिया। तुम नौकर देख रहे हो, गुरु सिर्फ देखता है शक्ति, ये जो है परमात्मा की शक्ति है, ब्रह्म आया है, इसको जरूरत है तो इसका ट्रीटमेंट करें। तो वो ट्रीटमेंट करने के लिहाज से उसको ऐसा करता है। लेकिन झिनी माया जो है मान सम्मान की पूछ की, हमको पहले नहीं पूछा, उसमें व्यक्ति उस स्थान को ही त्याग देता है, उस व्यक्ति को त्याग देता है। जहां इस प्रकार का अपमान हो जाता है, अपमान हुआ नहीं है लेकिन वो अपमान समझता है तो छोड़ भाग जाता है। तो ऐसे में ये देखो, क्या आज भी तुमको कोई बात ऐसी लगती है, और लगती है तो ये समझ लो अभी ज्ञान तुमको नहीं हुआ है। ये बात जो बोली गई है, मोटी माया हर कोई तेजे झीनी तज जाए और पीर पैगंबर औलिया झीनी सब को खाए। तो औलिया गुरु नहीं है, पीर पैगंबर का गुरु नहीं है, तुम्हारे गुरु है। विश्वामित्र गिर गए, रावण गिर गया, रावण जगत का सबसे विद्वान व्यक्ति था, उसके मुकाबले कोई विद्वान नहीं था, रावण गिर गया। विश्वामित्र के मुकाबले कोई तपस्वी नहीं था, गिर गए। क्यों गिर गए? क्योंकि इनके पास में गुरुमत नहीं थी। जिसके पास में गुरुमत नहीं है वो कभी भी गिर सकता है। क्यों? लाइन साफ साफ आया है, मन मत डुबोए गुरुमति तारे। मेरे मनुआ चलना गुरु के इशारे। जो गुरु के इशारे चलता है वो कभी भी नहीं डूब पाता, चाहे कितना बवंडर आ जाए, चाहे कितनी विपरीत परिस्थिति आ जाए उसके जीवन में, वो गुरु से हर चीज को पूछ करके अपने कार्य कर लेता है। और हम यहां पर हमने देखा है अपने सत्संग में ही कई लोगों के जीवन में इतना भूडोल आया, कितनी मरता मन में आया उनके कि आज हम सुसाइड कर लें, अब हम जीने नहीं ना, इतना मेरा अपमान हो रहा है, इतना मेरे साथ हो रहा है। लेकिन अपने मन की एक एक बात को बताया, समाधान हुआ, और आज भी सत्संग बहुत अच्छे से है। तो गुरुमति तारे और मन मत रोए। जब हम अपने मन की मति से चलते हैं तो निश्चित डूब जाएंगे। क्यों? मन जो है हमेशा, ये मन क्या है? ये मन अंधला है, नीच है, पापी है, छीन आता है, छीन जाता है। मन जो है ये हमेशा पगलेटी दिखाएगा, हमेशा उल्टी बात सुझाएगा। और अगर एक और सरल तरीका है, जो मन कहे उसका उल्टा करो, जो मन कहे उसका उल्टा करो। मन हमेशा तुम्हारे को खुराफात दिखाएगा। चलो सो, कहाँ जा रहे हो पागलपंथी में? सत्संग सो जाओ, नहीं तो सत्संग कर लेंगे। अरे दावन चलो सत्संग, तुरंत सत्संग आओ। तुम्हें मन जिस चीज के लिए कहे ये करो, उसको उल्टा करो, आप देख लो सक्सेस मिल जाएगी। हम मन के अनुसार चलते हैं तभी डूबते हैं। हमें एक व्यक्ति आप बता दो इस संसार में जो गुरुमति से चला हो और वो डूब गया हो। जो भी डूबा आज वो अपनी मत से चलने पर डूबा है, गुरुमत से नहीं डूबा है।
आज तक गुरु मत से चलने पर आज तक उसको धोखा नहीं मिला। गुरु के संपर्क में जो आता है, गुरु उसको इतना ऑलराउंडर बना देता है, वो किसी को धोखा देता भी नहीं है और इतना गुरु उसको अलर्ट कर देता है कि किसी धोखा खाता भी नहीं है। धोखा देना गलत है, लेकिन धोखा खाना ये मूर्खता है। आप हमेशा लाइफ में इतना अलर्ट रहो कि कोई आपको धोखा नहीं दे सके। कोई कितना हो, आप अलर्ट रहो, धोखा नहीं दे सकता। धोखा व्यक्ति तभी खाता है जब वो लापरवाही करता है। इंदिरा गांधी ने लापरवाही की। जिस दिन उनको गोलियों से भुना गया था, उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना था। बैडमिंटन खेलने जा रही थी, वो रोज बैडमिंटन खेलती थी, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहन खेलती थी रोज। उस दिन उन्होंने बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहना और उनके ही अंगरक्षक ने उनको भून दिया। क्यों भून दिया? अगर वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने होती तो और दूसरी सिक्योरिटी गार्ड तुरंत मार देते उसको। जब कभी आप धोखा खाओगे तो अपनी ही लापरवाही या किसी न किसी चीज की भूल होगी। आप अलर्ट रहो, कभी कोई धोखा नहीं दे सकता। इसके लिए कभी इसका घमंड भी नहीं करना कि कोई हमें धोखा नहीं दे पाता। क्यों? इसका अहंकार करोगे, कोई ना कोई भगवान तुमसे भूल करा देगा। तो अहंकार भी नहीं करना है, लेकिन हमें अलर्ट रहना है। आप देख लो, जितने भी आपके जिन्होंने अचीवमेंट किया, चाहे वो खेलने में, चाहे पढ़ाई में, चाहे आपके किसी भी प्लेटफॉर्म में जिन्होंने बहुत बुलंदी तक पहुंचे, वो बड़ा अलर्ट रहे। वो अलर्ट है, वो कभी वो जो है कभी वो लापरवाही नहीं की, वो किसी तरह लापरवाही नहीं की, हर एक अलर्ट थे। तो यही बात यहाँ बोली, कितनी अच्छी बात बोली यहाँ पर। 97 नंबर पॉइंट कितना अच्छा बोला। मनुष्य जितना अपने आप से धोखा पाता है, उतना किसी से धोखा नहीं पाता। किसी और को धोखा देने के लिए उसके पास आना पड़ेगा, लेकिन अपना शरीर तो अपने पास रहते रहते दगा दे जाता है। आप देखिए, एकाएक पता लगता है भाई इनको जो है, इनका हार्ट खराब हो गया है, छेद है उसमें। एक पता लगता है किडनी फेलिंग की है। एक पता लगता है भाई आंख में मोतियाबिंद हो गया। एक पता लगता है ना। तो कभी किसी दूसरे को दोष नहीं देना कि हमको इसने धोखा दिया है। सब में धोखे में धोखाबाज पहले अपना शरीर है, और किसी ने दिया है तो समझ लो ऐसा ही हुक्म था। भगवान की रजा में छोड़ दोगे तो तुम्हें दुख नहीं होगा। मेन बात यहां पड़ी है। किसी ने धोखा दिया, तुम्हें को भगवान की ऐसी मर्जी होगी तो तुम दुखी नहीं होगे। और तुम जब ये फील करो, हाय बाप रे बड़ा साला धोखा दे हुआ, अरे गजब, यही सोच सोच के पता हार्ट फेल हो गया। तो ऐसे में कभी भूल के भी किसी पर दोषारोपण नहीं करो। ऐसी भगवान की मर्जी थी। जब भगवान की रजा पर आप छोड़ दोगे तो उससे ये होगा, जो नुकसान किसी ने आपका किया है उतने नुकसान होगा ना, आपका अपने आप तो नुकसान नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे अपने भैया बताएंगे। सभी गौरियों, देखिए धोखे पे एक बहुत अच्छा किस्सा याद आ गया। एक बार एक सन्यासी एक कुएं की मुडेर पर लेटा था। तभी उसने दूर से एक बारात को आते हुए देखा। अब उसके मन में ये चलने लगा कि
बारात आ रही है तो अब तो इसका ब्याह भी होगा, इसकी पत्नी भी होगी, इसके बच्चे भी होंगे। और इन्हीं कल्पनाओं के उफापों में वो सो गया, उसकी आंख लग गई और वो स्वप्न में देखने लगा कि मेरी भी शादी हो रही है, मेरी भी पत्नी है और मेरा भी बच्चा हो। और जब मैं सोने चला तो पत्नी ने बोला कि थोड़ा सा खसक जाओ, बच्चे के लिए जगह दे दो। और खसकने के चक्कर में जहां वो खसका तो धड़ाम से कुएं में गिर पड़ा। अब हड़बड़ा के जब वो उठा तो उसकी आंख खुली कि वो तो कुएं में था। उसको बड़ा वैराग्य आया, उसके मन में आया कि जब स्वप्न की स्त्री ने मेरा ये हाल किया तो जिनकी सचमुच में है तो क्या हाल होगा। अब बताओ क्या हाल है। पति लोग बताए ना। बेचारे डर के हमारे बता नहीं पा रहे। बेहाल है कि खुशी हर हाल है। हमें तो याद आता है उधर जबरा मारे रोने दे, रो वो मारा। अब सामने बैठी है, कौन बोले वो बेहाल है, और कोई बोल दे अच्छा घर चलो बताएंगे। घर जाके मालो माल हो जाएगा। कई बार देखिए पूरी दुनिया जो है ना सिर्फ ये गुरु जी का ही ऐसा सत्संग है जहां पर आपको सही रमज और सही समझ मिलती है। वरना दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप चले जाइए, जहां पे भी पैसे का इन्वॉल्वमेंट है वहां पर धोखा निश्चित है। आप देख लीजिए, कोई आपको कभी भी सत्य से अवगत नहीं कराएगा। क्यों? क्योंकि उसका इंटरेस्ट आपसे जुड़ा हुआ है। गुरुजी ने इसलिए बोला ना, कहा जहां पर फ्री में ये ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान, वहीं पर जाना। आप देखो पूरे हिंदुस्तान में जहां कहीं भी कोई भी ज्ञान का पंडाल लगता है, कोई भी कार्यक्रम होता है तो कितने पैसे का आयोजन होता है। आप देखो बिना पैसे कोई आयोजन होता है क्या? और सिर्फ गुरु जी का ये ज्ञान ऐसा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में बिना पाई पैसे के चल रहा है। और जैसे अभी बात चली कि आप देखो कि पूरी दुनिया किसके पीछे भाग रही है? पूरी दुनिया कामनी, कंचन और कीर्ति के पीछे भाग रही है। कहते नहीं है जड़ जोरू जमीन, यही है बवाल की जड़। और सब के सब इसी के पीछे भागे पड़े। और जो गुरु की शरण में आ गया वो तो बच गया। जैसे अभी बोला कि वो है खुश हर हाल, जय भले बीवी करे बेहाल, लेकिन ज्ञान में आने के बाद वो खुश है हर हाल कि ठीक है, उसी में दुर्गा, उसी में चंडी, उसी माता, सब रूप देख ले रहा। आप सोचो, लेकिन दुनिया के किसी प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्टेंस नहीं है। और यही ज्ञान की सबसे बड़ी पावर है कि वो सहज स्वीकार कर लेता है। जैसे भी बोला ना, कहा कि वो मान लेता है कि हमारे संचित कर्म थे जो अब हम इसको काट रहे हैं। और पहले वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता था, हर चीज को रिजेक्ट करता था। रिजेक्ट करने से क्या होता था? विरोध पैदा होता था। आप देख लो, जैसे गुरुजी ने कितना अच्छा बोला, कहा एक ने कही दूजे ने मानी तो नानक कहे दोनों ज्ञानी। आज तालमेल बैठ गया ना। पहले कितनी पत्री में लाते थे, 35 गुण है, 38 गुण है, 40 गुण है, और शादी के बाद एको गुण नहीं मिलता था। आप देखो बेलन चकला चलता था। अब कैसे सारी पत्री मिल गई, कैसे? क्यों? क्योंकि गुरु ने तुम्हारे विचारों को मिला दिया। पत्री मिलाने से कुछ नहीं होगा, विचार मिलाने से सब कुछ होगा। आज तुम दुखी किससे हो?
तुम दुखी सिर्फ विचारों से हो और कुछ थोड़ी नहीं। सब कुछ तो तुम्हारे पास है, धन है, दौलत है, मकान है, दुकान है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन तुम्हारे पास पॉजिटिव विचार नहीं। जिस